नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर टाइपिंग एंड एफिशिएंसी टेस्ट के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं ईगल्स आई एकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कीबोर्ड की कि सर हम कीबोर्ड कौन सा यूज करें। ये क्वेश्चन मेरे से बहुत बार पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको आज कीबोर्ड के बारे में बताऊंगा। देखिए, इस तरीके का कीबोर्ड वहां पर होता है। अब इस तरीके का बोले तो देखिए, ये जो बैक स्पेस की है ये फुल बड़ी होनी चाहिए और जो एंटर की है वो ऐसी होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बटन है जिसे हम हिंदी में विद्यालय लिखते हैं ध और इंग्लिश में बैक स्लैश लगाते हैं, ये जो की है अगर बैक स्पेस छोटा होगा तो इस की को यहां से उठाकर यहां शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर बैक स्पेस की फुल लेंथ है, मतलब पूरी बड़ी है, तो इस की को यहां से उठा के एंटर को यहां की जगह पे नीचे यहाँ पे इस की को यहाँ पे सेट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, वो कीबोर्ड ऑथेंटिक कीबोर्ड नहीं होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कीबोर्ड लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये जो प्लस और बराबर का साइन इसके बाद में बैक स्पेस की होनी चाहिए और बैक स्पेस की और एंटर की इनके बीच में ये विद्यालय वाला ध और ये ब्रैकेट वाले सिंबल आनी चाहिए। और कीबोर्ड आपको सॉफ्ट की का लेके आना है, क्योंकि वहां पर आपको सॉफ्ट कीज ही मिलेगी। ऐसा नहीं है कोई हार्ड कीबोर्ड मिले और आपको टाइपिंग करने में प्रॉब्लम हो। तो इस चीज से बिल्कुल मत घबराना है कि वहां पर कीबोर्ड हार्ड होता है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं। वहां पर कीबोर्ड अच्छा होता है। अगर आपको वो कीबोर्ड सुटेबल ना लगे तो आप जो एग्जामिनर है उसको बोलकर कीबोर्ड बदलवा भी सकते हैं कि सर मेरा ये कीबोर्ड सही नहीं काम कर रहा है, आप प्लीज मुझे दूसरा कीबोर्ड प्रोवाइड करवाएं। और वो उनकी ड्यूटी है, वो आपको कीबोर्ड प्रोवाइड करवाएंगे। तो कीबोर्ड में बस आपको लेते समय ये ध्यान रखना है, बैक स्पेस की और एंटर की के बीच में ये की होनी चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फ्रेंड्स कि टाइम टेबल। जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो आपको कितना टाइम देना चाहिए, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक तो आप फुल टाइम दें, जितना हो सकता है उतना टाइम दें। जैसे कि मान लो आपने 10 मिनट का सेट लगाया, फिर उसके बाद में 15 मिनट रेस्ट कर लिया, फिर 10 मिनट का सेट लगाया, यानी कि दिन के अंदर 9 से 10 घंटे आप टाइपिंग कर सकते हो। कुछ लोग हैं जो कम टाइम में भी अच्छा ग्रोथ कर लेते हैं, अच्छा गेन कर लेते हैं, उनको सैल्यूट है। लेकिन जो नहीं ग्रोथ कर पा रहे हैं, जो नहीं गेन कर पा रहे हैं, वो फुल टाइम दें। नेक्स्ट बात करते हैं एग्जाम में। अगर 10 से 15 दिन पहले आपको पता चल जाए कि अब 10 से 15 दिन के बाद में एग्जाम है आपका, तो आपने अगर शुरू में फुल प्रैक्टिस कर रखी होगी तो उसी प्रैक्टिस को अब क्या करना है, बरकरार रखना है और आपको कम टाइम देना है ताकि रिलैक्स रहना है। आपकी फिंगर्स को कोई पेन नहीं होना चाहिए, रिलैक्स रहना है और जो आपने स्पीड बनाई है उसको बरकरार रखना है। तो एग्जाम में 10 से 15 दिन पहले क्या करना है, रिलैक्स रहने के साथ टाइम देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना है। और फ्रेंड्स, सीधी सी बात है, अगर आपको जॉब लगना है तो फुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको जॉब लगना है तो आप जितना ज्यादा टाइम दे सकते हो उतना टाइम दो और एग्जाम से 10-15 दिन पहले रिलैक्स रहने के साथ टाइम देना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड की कि सर स्पीड कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड, सीधी सी बात है, फुल मार्क्स लाने 50 में से 50 मार्क्स आए उतनी स्पीड होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब कईयों के एग्जाम के अंदर मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, टाइपिंग में अगर वो कम लेके आते हैं तो भी उनका काम चल जाएगा। लेकिन जिनके मार्क्स कम हैं उनको फुल मार्क्स लाने से प्रैक्टिस करनी होगी और फुल मार्क्स लाने के अनुसार ही क्या करना, आपको स्पीड बनानी है। इतनी स्पीड होनी चाहिए कि आपके आउट ऑफ आउट मार्क्स आने ही चाहिए। प्रैक्टिस तो आपको इसी हिसाब से करनी है कि आपके 50 में से 50 नंबर आए। नेक्स्ट बात, स्पीड बढ़ाने के लिए सर क्या करें, हमारी स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो आप जो तरीका अपना रहे हो उनके साथ में ये चीज जरूर शुरू करो कि न्यूज पेपर होता है, उसमें संपादकीय पेपर होता है, एडिटोरियल पेज होता है, उसमें से देख देख के आपको MS वर्ड में टाइप करना है। और जब आप टाइप करते हो तो आपको स्क्रीन पे नहीं देखना है। स्क्रीन पे देखने से आपकी मतलब डबल टाइम लगता है। एक बार आपने स्क्रीन पे देखा, फिर आप नीचे देख रहे हो, फिर स्क्रीन पे देख रहे हो, डबल टाइम लगता है। तो एक बार तो आप क्या करो, एक्यूरेसी के साथ में टाइपिंग करना सीखो ताकि आप स्क्रीन पर बिना देखे भी बहुत बढ़िया तरीके से टाइप कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए। वो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि फुल मार्क्स आए इतनी एक्यूरेसी होनी जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि भाई मेरी 80 एक्यूरेसी आ रही है, मेरी 90 एक्यूरेसी आ रही है, उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि आपकी ग्रोस स्पीड क्या है, 80 है, 80 की स्पीड आपकी ग्रोस स्पीड है और आपकी एक्यूरेसी कम है, तो आपकी जो ग्रोस स्पीड है उसमें से वो जो एक्यूरेसी उसको लेस करके तो आपकी नेट स्पीड बनती है। और मार्क्स किस पे आते हैं, नेट स्पीड पे आते हैं। यानी कि आपकी एक्यूरेसी इतनी होनी चाहिए कि आपके मार्क्स फुल आ जाएं, बस। बाकी कोई रूल नहीं एक्यूरेसी का।
क्योंकि एक्यूरेसी के मार्क्स वो पहले ही लेस कर लेते हैं। ग्रोस में से आपकी जो एक्यूरेसी को कम करके नेट स्पीड बनाते हैं, उसी नेट स्पीड से आपके मार्क्स बनते हैं। जैसे आपकी टोटल जो स्पीड है वो तो आई 80 की और आपकी नेट स्पीड आई 50 ही, तो मार्क्स आपको 50 की स्पीड से मिलेंगे। इससे अच्छा कि आप एक्यूरेसी को 100% यानी 100% रखते तो जितनी ग्रोस स्पीड थी उतनी ही नेट स्पीड होती और आपके फुल मार्क्स आ जाते। तो आपको ध्यान रखना है कि एक्यूरेसी इतनी रखनी है कि आपके मार्क्स फुल आए फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लासेस लेनी चाहिए कि सर या क्लासेस नहीं लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सीधी सी बात है कि ग्रुप में प्रैक्टिस जरूर करना है। ग्रुप में प्रैक्टिस करने का मतलब है कि एक प्रकार की वो क्लास ही हो गई। एक वर्ड है काश, ये काश वर्ड कभी नहीं होनी चाहिए। काश मैंने ग्रुप में कर लिया होता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता, काश मैं कोई क्लास ज्वाइन कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो फ्रेंड्स इस काश वर्ड को खत्म कर दो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप क्लास अगर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाएं, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। ग्रुप में प्रैक्टिस जरूर करें। दिक्कत क्या होती है, एग्जाम फियर को अपने फ्रेंड्स या ग्रुप में या किसी सेंटर में जाकर जरूर दूर करें। अगर आप अकेले टाइपिंग कर रहे हो और डायरेक्ट वहां पे जाके टाइपिंग करते हो तो फ्रेंड्स बहुत दिक्कत होती है। दिक्कत क्या होती है कि जैसे ही वहां पे टाइपिंग स्टार्ट होती है तो सारे जो पर्सन है वहां पे बैठे स्टूडेंट्स हैं वो कीबोर्ड प्रेस करते हैं तो साउंड इतना अजीब सा आता है कि डर लगने लग जाता है और आपकी फिंगर्स लॉक हो जाती है। तो इस डर को एग्जाम सेंटर के अंदर जो दिक्कत आएगी उसको क्या करना है, या तो आप ग्रुप में प्रैक्टिस करो, फ्रेंड्स के साथ में करो, या सेंटर में जाके इस एग्जाम फियर को फील करो और उसको दूर करो। एग्जाम हॉल में जाने से पहले घर पर या सेंटर में या अपने फ्रेंड्स के साथ एग्जाम हॉल जैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके एग्जाम फियर को दूर जरूर करें, ताकि वहां पर जब आप एग्जाम हॉल के अंदर जाके पेपर दो, एग्जाम दो टाइपिंग का, तो आपको फील ही ना होगा आप एग्जाम सेंटर के अंदर बैठे हो, आपको लगेगा आप घर पे ही टाइपिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से इतनी प्रैक्टिस करके जानी है अपने ग्रुप में, फ्रेंड्स के साथ में, सेंटर में। कई लोग हैं जो अकेले ही बेटर टाइपिंग कर लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है जो अकेले टाइपिंग करते हैं, लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल के अंदर जाते हैं वो घबरा जाते हैं और उनसे टाइपिंग नहीं होती। अच्छी जो टाइपिंग करके जाते हैं उनकी भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस एग्जाम का जो हॉल का जो एनवायरनमेंट है वो घर पे ही फ्रेंड्स के साथ या किसी क्लास में जाके दूर जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं कि एफिशिएंसी टेस्ट और प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करते हैं। तो केवल वीडियो देख लिया या किसी क्लास में जाके केवल सुन लिया और फिर कह रहे हो कि मैंने सिलेबस कर लिया, तो ये गलत चीज है फ्रेंड्स। आप खुद प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेट को खुद टाइम लगाकर क्या करना है, सॉल्व करना है। जब तक आप खुद अपने कंप्यूटर में या अपने हाथों से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व नहीं करोगे तब तक फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन नहीं है। केवल देखने से सुनने से नहीं होता। हाँ, मैं फिर बात कर रहा हूं कि कुछ लोग हैं जो एडवांस्ड होते हैं, जो केवल देखकर सुनकर भी बहुत अच्छा कर लेते हैं, उनको सैल्यूट है। लेकिन फ्रेंड्स हम क्या है कि एवरेज स्टूडेंट्स हैं, तो हमें प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जैसे वहां पर हमें एक वर्ड है हेमंत यादव, तो हम अगर आपके आसपास कोई हेमंत यादव है तो जब आप हेमंत को पढ़ोगे ना तो वहां पर फ्रेंड्स आपको हेमंत ही दिखेगा और आप यहाँ पे टाइप कर दोगे हेमंत यादव, जबकि इसके मार्क्स कट जाएंगे क्योंकि ये हेमंत यादव है। अब जैसे ये लिखा हुआ है हडमाना राम जाट, ये जो नीचे डॉट है, अगर आपने ये डॉट नहीं लगाई और हडमाना राम लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। यानी कि ये चीजें कब सुधरेगी, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे। मोहित सेन है, अब आपने मोहित सेन पढ़ तो लिया लेकिन यहाँ पे SEN सेन लिख दिया तो भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। आकाश मीणा के अंदर डबल ए के ASH कर देते हैं हम यहाँ पे, ये जबकि इसमें डबल A है तो यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे। अब देखिए जैसे ये दो वर्ड्स हैं, दोनों ही सत्यनारायण हैं, लेकिन इसमें SATYANARAYN, इसमें SATYA नहीं है इसके अंदर। तो अगर किसी ने सत्यनारायण ऐसे लिख रखा है तो वो इस चीज को भी, नीचे वाले सत्यनारायण को भी ऐसे टाइप कर देगा और उसका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रही बात। ये चीजें कब सुधरेगी, ये चीजें जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तब सुधरेगी, वो भी टाइम लगा के। कि आपको 10 मिनट वहां पे टाइम मिल रहे हैं तो 10 मिनट तक आप खुद प्रैक्टिस लगा के सॉल्व करोगे तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होगी और हर सेल का कुछ मार्क्स होते हैं और वो मार्क्स आपके कट जाएंगे और आप मेरिट में धीरे धीरे पीछे होते जाओगे। MS वर्ड अगर वहां पे आ जाए तो जो प्रश्न दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है, प्रश्न को पहले समझना है। और इन चीजों को करने से क्या होगा, घर पे प्रैक्टिस करने से क्या होगा कि वहां पर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट जरूर डाउनलोड करके या किसी से मंगवा के जरूर करें और चेक किसी फ्रेंड से करवाएं या अपने घर के किसी मेंबर से चेक करवाएं कि मैंने ये प्रैक्टिस करी, इसमें कोई गलती तो नहीं है टाइपिंग के अंदर।
फॉर्मूला तो आप लगा के चेक कर सकते हो कि सही आया कि नहीं आया, लेकिन जो टाइप किया आपने उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में या किसी टीचर से या अपने फैमिली मेम्बर से ज़रूर चेक करवाएं कि हाँ जो मैंने टाइप किया वो सही है या गलत है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि कुछ लोग अफवाहें बहुत फैलाते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो फ्रेंड्स अफवाहों पर ध्यान मत दें, अपने आप को मोटिवेट रखें। ठीक है फ्रेंड्स, आप एक जॉब लगने की तैयारी कर रहे हो तो आप मोटिवेट रखें खुद को। ठीक है, और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है उसको ही सही माने। लोग ऐसे ही चीज़ें अपलोड कर देते हैं और आप उनको मान के बैठ जाते हो, प्रैक्टिस नहीं करते हो। नहीं, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए उसी को ही सही मानना है और आपका कार्य सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मेरिट में नंबर आए ना आए ये बात की बात है फ्रेंड्स। जैसे कई लोग कहते हैं कि सर मेरे तो पूरे मार्क्स बने हैं, मैं तो कट ऑफ के पास में हूँ। अरे भाई उससे क्या लेना है, आपका काम है प्रैक्टिस करना, आप प्रैक्टिस करते रहो बस। अब आगे की बात अलग चीज़ है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये अलग चीज़ है, लेकिन आपको क्या करना है अभी, केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप अपना 100% देते हो फ्रेंड्स तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप अपना 100% देते हो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मान लीजिए किसी जो आपका फ्रेंड है उसके मार्क्स आपसे 10 नंबर या 15 नंबर आपके उससे मार्क्स ज़्यादा हैं। ठीक है, उसके मार्क्स आपसे 15 नंबर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप टाइपिंग में मान लो वो टाइपिंग कम करता है तो वो टाइपिंग में 80 मार्क्स लेके आता है, फॉर एग्जाम्पल 80 मार्क्स लेके आए वो फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, और आप वहां पर एग्जाम के अंदर पूरे 100 में से 100 मार्क्स लेके आ जाते हो तो फ्रेंड्स आप उससे 5 मार्क्स आगे जा चुके हो। तो ये कभी मत सोचो कि आप कट ऑफ के पास में हो तो आपका सिलेक्शन होना मुश्किल है। होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। आपने इतने महीने प्रैक्टिस करके एग्जाम के अंदर आप आए हो तो फ्रेंड्स कुछ महीने और प्रैक्टिस कर लो, क्या पता आपका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। और हाँ, जो 100% देगा अपना उसका सिलेक्शन जरूर होगा फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस जरूर करें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो डाउनलोड करने हैं तो ये मेरी वेबसाइट है eaglesaiacademy.com। यहाँ पर जाके आप प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड का बटन है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या आपके काम का हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। जब लाइक्स होते हैं, शेयर होते हैं, कमेंट्स होते हैं और जब सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रिपेयर होता हूँ। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।